बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ख़ास बात। नाज़रीन, आज हमने जिस टॉपिक की सिलेक्शन की है वो हमारे लिए, हमारे जर्नलिस्ट बरादरी के लिए, भले वो प्रिंट मीडिया के लोग हैं या वो टीवी चैनल्स के लोग हैं, उनके लिए इंतहाई सेंसिटिव है और बहुत ही एक कह लें कि तकलीफ़ दे मरहले से गुजर रहे हैं। स्पेशली जो है विहाड़ी प्रेस क्लब, उसके हवाले से बात करनी है हमने और उसके लिए मैंने दावत दी है ज़िले नुमाइंदा दिन न्यूज़ शेख अदनान साहब, जो कि सदर हैं एमरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के भी टीवी चैनल्स की एसोसिएशन के, और उसके प्रिंट मीडिया के साथ भी इनकी अटैचमेंट है। तो इनकी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो इनकी नज़र है कि कैसे सारे मामला चल रहे हैं, और इनको इस बात की जो तकलीफ़ भी है, इनको एहसास भी है दूसरे दोस्तों की तरह। जो चंद दोस्त हैं जो चाहते हैं कि हमारे जितने हम सहाफ़ी भाई हैं वो मिल के बैठें। हमारा जो एक प्लेटफार्म है सहाफ़ियों का, इख्तिलाफ़ राय हो जाता है लेकिन कम से कम इसको इदारे को इदारा बना के चलाया जाए। तो उसमें क्या क्या मामलात इसमें हो रहे हैं, उसके लिए मैंने शेख साहब को दावत दी है। तो शेख साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से विहाड़ी प्रेस क्लब, जिसमें 2-2.5 साल या 3 साल उसमें ये सील भी रहा है, और अभी भी जो हालात हैं वो ये अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि शायद विहाड़ी प्रेस क्लब सील हो जाएगा। हम जो मुआशरे के इशू रेस करके उनको उठा के उनको हल करवाने वाली जो कम्यूनिटी हैं, हमारे अपने इशू क्यों नहीं ख़त्म होते? हमारे अपने इशू जो है वो क्यों खड़े? हम आपस में बैठ कर एक प्लेट में क्यों नहीं खाते, बैठ के एक टेबल पर हम क्यों नहीं बैठते? ये 10 साल से जो हालात हो रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। पहले नंबर पे तो बात प्रेस क्लब की है ना, प्रेस क्लब में जो मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है वो अरसा 10 साल से कर रहे हैं। जी। वो अरसा 10 साल में हमने ये देखा है कि जो हमारे जूनियर साफ़ी है ना, हम उनको इज़्ज़त व एहतराम नहीं दे पा रहे जो हमें देना चाहिए था। ठीक है। अदारे तब बर्बाद होते जब उनमें तंजीम साजी बढ़ती है। विहाड़ी प्रेस क्लब में इस टाइम 10 ग्रुप बने हुए हैं जी। अगर ग्रुप की बात की जाए तो 5-5, 10-10 बंदे इकट्ठे होकर ग्रुप बना लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे अदारा बर्बाद हो रहा है जी। जिस अदारे का कोई सरबराह नहीं होगा ना, तो वो अदारा बर्बाद होता है। ना हमारे बिहाड़ी प्रेस का कोई सदर है, ना कोई सेक्रेटरी है जी। मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई है जिससे अपनी दुकानदारी, जिसे कहते हैं, चमकाने के लिए आगे डिलीवर कर रही है कि हमारे साथ इतने ग्रुप पे, हमारे साथ इतने ग्रुप पे इतने बंदे हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया तो हमेशा यही चाहती है कि ग्रुपिंग ज़्यादा हो ताकि उनको बेनिफिट मिले। जी। हम अगर कहीं जहाँ जाते तो ना, तो हमें वो इज्जत नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल। वो उसकी रीज़न ये है कि हमारी आपस में नातफाकी और प्यार मोहब्बत की कमी, ये कमी आई है हमारे जो सीनियर साफ़ियन हैं उनकी वजह से। ठीक है। वो जो सीनियर साफ़ी जो प्रेस क्लब के बानी हैं, उनको चाहिए थे इसकी तंजीम साजी करे, इसके प्रॉपर इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन ना होने की एक रीज़न है कि हर बंदा कह रहा है कि मैं कहीं इलेक्शन ना हार जाऊं। जी। ये जमहूरियत का हिस्सा है। बिल्कुल। प्रोसेस है। हार जीत, एक ने जीतना होता है, दूसरे ने हारना होता है, वो उसको हमने एडमिट करना होता है। जी। अगर जब हम इलेक्शन प्रॉपर कराएंगे तो हमें फंडिंग भी मिलेगी। जैसे कि वजीर आला साहब मुख्तलिफ जिलों में जाते हैं तो मुफ्ती प्रोजेक्ट को जो है वो देते हैं फंड्स। अभी मुल्तान रिसेंट में उन्होंने फेज 2 का ऐलान किया कॉलोनी का। जी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा अदारा हम डिलीवर नहीं कर सके। हमारे सदर सेक्रेटरी इदारा नहीं है, हमारे इदारे का वजूद नहीं है। उसकी वजह यह कि हमारे प्रॉपर इलेक्शन नहीं हो रहे और तंजीम साजी नहीं हो रही। अगर बात की जाए तो जैसे कि प्रेस क्लब के इस बार कई बार मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता, उसकी वजह क्या है? अगर हमारे प्रेस क्लब के अभी रिसेंटली एक बुरी कौंसल बनाई गई थी जिसमें हमें फाइलें जमा कराई, जिसमें हमने 2100 रुपये दिया, जिसमें 305 लोगों ने फाइलें जमा कराई, जिसमें हमारे कीमती डॉक्यूमेंट्स अदारे की तरफ से अथॉरिटी लेटर, कार्ड्स वगैरह हमने जमा कराए, बाकायदा के इंटरव्यू दिया, सारा कुछ किया, प्रोसेस में जा रहा था। जो 6 ग्रुप थे स्प्रिंग काउंसिल में, उनकी अपनी मुखालफत की वजह से, उनकी नापसंदी और पसंद की वजह से वो सुप्रीम काउंसिल भी टूट फूट का शिकार है। शेख साहब, मेंबरशिप बहुत अरसा से जो इसकी सस्पेंड थी, मेंबरशिप नहीं हो रही थी, उसकी वजह ये ग्रुप्स थे। अब अगर सब ने बैठकर एक कोशिश की, जिस भी भाई ने कोशिश की है, हमारे सीनियर मेंबरान ने की है या जूनियर ने की है, तो एक मेंबरशिप का प्रोसेस जो है वो अनाउंस किया गया और उसके लिए सुप्रीम काउंसिल वजूद में आई।
और जैसे आपने बताया कि फाइलें गुज़िश्ता की तरह पहले भी फाइलें बहुत सारे लोगों की जमा और लोगों ने उसकी जो एक चार्जेस रखे थे वो भी दिए, अभी भी सब ने दिए, लेकिन इसके बावजूद अभी जो सुप्रीम काउंसिल थी वो भी काम नहीं कर पाई और वो ये मेंबरशिप नहीं हुई। उसके क्या क्या मामलात, कभी डीपीओ के पास मीटिंग, कभी डीसी के पास मीटिंग, कभी उसके पास, कभी उसके पास। आखिर ये वजह क्या है कि हम अपने मामलात को क्यों नहीं सेट करें? अभी सुप्रीम काउंसिल में क्या मसला हुआ है और आगे क्या मसला? इसमें सुप्रीम काउंसिल से पहले मैं बात करूंगा, एक बुरी काउंसिल हमारी बनी थी जिसमें 4 लोग थे ना जी, जिसमें हमने बाकायदा का इंटरव्यू दे के सर उसमें 73 हमने बिहाड़ी प्रेस क्लब के मेंबर बुरी काउंसिल ने बनाए। अच्छा, जिसमें कुछ 4-5 लोगों को मेंबरशिप ना मिलने की वजह से प्रेस क्लब में आए, हमने लिस्ट लगा दी, ये 73 प्रेस क्लब के मेंबर है, तो वो लिस्टें फट गई, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा काफ़ी हद तक चला गया। उसके बाद हमारा प्रेस क्लब 2.5-3 साल सील रहा। जी जी। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारी जो माशरे में इज्जत होती है ना वो हमें नहीं मिल रही। जैसे कि देखो कोई इंतजामिया फंक्शन करती है तो बार के सदर सेक्रेटरी, अंजमन ताजरान के सदर सेक्रेटरी, किसी भी सोसाइटी के सदर सेक्रेटरी स्टेज पे होते हैं, वो हमें क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि हमें तो पाक मोहब्बत प्यार नहीं है और हम नीचे बैठे होते हैं। एक्चुअली हमारी वो है नहीं ना, एसोसिएशन नहीं है हमारी। उसमें उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम सुप्रीम काउंसिल बनाई जिसमें 6 लोग थे, 6 ग्रुपों के जी, जिसमें शेख आलम सूसका सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन बने जी। उसके बाद कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इरफान, शेख रमजान, फयाज अहमद, काशिफ कुरैशी, ये सब लोग हमारे जो सीनियर थे इसमें ग्रुप में बने, जिसमें डॉक्टर इरफान के पास हमारी 305 फाइलें पड़ी हुई हैं जी, जिसमें खुफिया डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कुछ है। वो फाइलें भी उनके पास अभी भी उनके पास है। हमने कई बार डीपीओ गाड़ी ने उनको कहा भी इनको फाइलें दी जाए ताकि इसका प्रोसेस शुरू कर सके, लेकिन अभी तक वो फाइलें सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन शेख आलम सूद के पास नहीं आई। नहीं शेख साहब, एक मिनट, जो सुप्रीम काउंसिल की जो पहले उसके जिम्मे था कि फाइलें आपने लेनी है और उनकी स्क्रूटनी करके मेंबरशिप का प्रोसेस करना है, उसी दौरान जो कोरोना का सिलसिला था, कोरोना की वजह से सस्पेंड हुआ, लेकिन वो ऐसा कोई मसला नहीं था कि कोरोना के दरमियान भी 6 लोग थे SOPs को फॉलो करते हुए उसको कर सकते थे उसकी स्क्रूटनी। इसको लिंगर ऑन किया गया और उसके बाद जो है इसमें एक हंगामा खड़ा हो गया, इसकी क्या रीजन? सर ये कोरोना का इसलिए एक बहाना था। 6 लोगों ने फैसला करना था 305 लोगों का, ठीक है, हमने इख्तियारात 6 लोगों को दे दिए थे कि दयानतदारी पे काम कर, जो मेरिट पे आता है उसको मेंबर बनाया जाए, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो बाहर नहीं होना चाहिए, प्रेस क्लब के अंदर होना चाहिए। ये जो प्रेस क्लब की बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट की जगह है, ये किसी की मलकियत नहीं है। जो हमारे साफी जो सीनियर है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट वो बाहर है, उनको प्रेस क्लब के अंदर होना चाहिए था। ये तो कोरोना का सिर्फ इनके लिए बहाना था। इनकी वजह ये थी कि इनकी अपनी मनपसंदी बंदे नहीं आ रहे थे। ठीक है, भी मेरे ग्रुप में मैंने इलेक्शन लड़ना है, भी मैं अपने ग्रुप के ज्यादा बंदे बनाऊं जी, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए फाइलें जमा हो गई। ठीक है, अगर ये अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के मेरिट पे फैसला करें तो मेरिट पे तो 100 के ऊपर 150 के ऊपर साफी नहीं बनता। सही बात है, साफी तो है 305, लेकिन वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, प्रॉपर आगे प्रोसेस होता है ना, ये पूरी काउंसिल बनी है, उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गया, एसोसिएट मेंबर बन गया, ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है जी जी। इस और आहिस्ता आहिस्ता आगे बंदा लेके चलता है ना, जिसकी वजह से हमारे प्रेस क्लब में मुश्किलात हुई, वो एक दूसरे ग्रुपिंग बन गई, लड़ाई झगड़ा हुआ, इंतजामिया आ गई। अभी हमारे प्रेस क्लब की बदकिस्मती ये है कि हमारे प्रेस क्लब का केस बिहाड़ी अदालत कोर्ट में चल रहा है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि लोगों ने हमसे इंसाफ लेने आता, लोगों को हमने आवाजें बुलंद करनी होती है जी जी। हम खुद मुश्किलात का शिकार हुए, हम आए रोज कचहरी में होते हैं फाइलें पकड़कर कि हमारे प्रेस क्लब का फैसला है। खुदारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी हम्मर रिक्वेस्ट है इन सीनियर साफियों से जो अपने आप को सीनियर कहते हैं कि अपनी अना को खत्म करके अपनी जो इज्जत है वो बरकरार रखते हुए जूनियर सीनियर साफी मिलकर इस प्रेस क्लब के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारा ये अदारा बच जाए। अगर ये हमारा अदारा नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। सही बात, देखना कि अदारे के साथ इज्जत होती है ना। बिल्कुल सही बात, जैसे कि कहते हैं कि किसी का माँ प्यो सर पे होगा तो बच्चे की परवरिश अच्छी होगी जी जी। अगर हमारे प्रेस क्लब सदर सेक्रेटरी हमारे सर पे होंगे ना तो हमारी परवरिश अच्छी होगी, हमें ऊंच नीच कर बताएंगे कि आपने ये खबर गलत लगाई है, ऐसे
ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल, डिलीवर करने, तरबियत भी होती है। तरबियत भी होती है। जैसे कि आप मुखालफत ग्रुपिंग है, हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में है। जी जी, खुदारा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत इलेक्शन होते हैं, वहां पे जो जीतता है उसको कबूल करता है, जो हारा होता है उसको गले में जाके हार भी डालता है। हमारे हमसाए में खानेवाल की मिसाल ले लें, ऐसा खूब प्यारा कोई प्रेस क्लब इतना अच्छा कोई है ही नहीं है वहां पर सर हमारे एरिया में कोई भी। देखिए हमारे प्रेस क्लब की माशाल्लाह बहुत अच्छी बिल्डिंग है जी जी, और विहाड़ी प्रेस क्लब पंजाब का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है जिसके पास इतनी जगह है जी, मुल्तान प्रेस क्लब से भी हमारे पास ज्यादा जगह है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि इलेक्शन में अलग ग्रुप है यार, अगर कोई मेंबर नहीं भी बनता, जी जी। वसीम साहब तो 2 साल बाद बन जाएगा, साल बाद बन जाएगा, इसमें हमारी कौन सी सैलरी लग जानी है। सही बात है। हमने तो इस अदारे की बेहतरी के लिए काम करने ना। देखे जो भी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, जितनी देर तक हम अपने अंदर वाली मैं नहीं मारेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। देखे अब मुख्तलिफ तंजीमें बनती है, तंजीमें बनने का मकसद क्या होता है कि अदारे बर्बाद होना। जी, एक तंजीम हो, मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ एमरा डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी का, मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी एमरा से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ कि प्रेस क्लब के इलेक्शन हो, एमरा के भी इलेक्शन हो, मैं इसे खुले दिल से कबूल करता हूँ। ठीक है, मुझे कोई डर खौफ नहीं, मैं सिर्फ साफियों के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे ये डर नहीं कि मैं हार जाऊंगा, नहीं, ऐसी कोई इशू नहीं। हार जीत मुकद्दर का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात। जो बंदा सोच ले कि मैंने जीतना है तो वो बंदा कामयाब नहीं होता। सही बात। पहले सोचा जाए कि मैं हार भी सकता हूँ। सही बात। मैं ये खुले दिल से ये कबूल करता हूँ, मैं एमरा से रिजाइन भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर एक तंजीम बन जाए, एक प्रेस क्लब की तंजीम बन जाए, उसमें प्रॉपर इलेक्शन हो, उस इलेक्शन में जो मेरिट पे आता होगा, जो साफियों के लिए काम करता होगा, उसको आगे आना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। ऐसा कोई इशू नहीं, हमें ना कोई ऐसी इकदार की लालच के बाकायदा कोई रूल्स ऑफ बिजनेस हो, उसके सारा कुछ होना चाहिए, SOPs के मुताबिक काम होना चाहिए। देखिए अब तंजीमें बनी जा रही हैं, तंजीमें बनी जा रही हैं, हमें नुकसान हो ही जा रहा है और इंतजामिया कहती है कि एक तंजीम पे हाथ रख लो, 2 को खिलाफ भी कर दो, कोई इशू नहीं है। जी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम खुदारा मैं अपील करता हूँ, ये सीनियर साफी जो है, मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ कि अंदर वाली में मार के हम इकट्ठे बैठ जाएं। अभी हुसैन साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले दिनों में मैंने सारे सीनियर साथियों को कुछ फ़ोन किया कि यार मैं बैठ के प्रेस क्लब के मामला कर रहा हूँ। जिनको मैंने फ़ोन किया वो कह रहा था मैंने उसके सामने नहीं बैठा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उसके सामने नहीं बैठना, मैंने उसके सामने। जब एक दूसरे के सामने हम बैठने के लिए तैयार ही नहीं तो हम प्रेस क्लब के लिए क्या करेंगे। अल्टीमेटली इसका हल तो टेबल टॉक के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है जी। आए रोज कोई ना कोई फड्डा प्रेस क्लब में डाल देता है जी, प्रेस क्लब को बंद कर दो, प्रेस क्लब को ये कर दो। जब अदारे बंद हो गए तो हम किस तरफ जाएंगे। अदारे बंद नहीं होने चाहिए, अदारों को चलना चाहिए। कोई हमारे पास आता है, कोई इंतजामिया का डसा होता है, कोई सियासतदान का डसा होता है, कोई मसाइल अपने पास लेकर तो हमें कहां से ढूंढेगा। सही बात है। जब पता कि हमारे प्रेस क्लब में हम सब बैठे हैं तो वहां पे आएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अपने मसाइल बताएगा, हमें आगे डिलीवर करेंगे। हमें अल्लाह ताला ने कलम की ताकत दी है, इसे हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बेकार हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए अगर हम किसी के खिलाफ खबर लगाते हैं ना तो उसके हकायक हमारे पास होने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हमारे पास हकायक नहीं होंगे तो हम किसी की इज्जत नहीं उछाल सकते। सही बात है। मैं वसीम साहब ये प्रेस क्लब के मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कई बार अपने घर में मीटिंग्स की है, बुलाया इन लोगों को, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि यार इस प्रेस क्लब के मामला ठीक हो जाए। फर्ज करें शेख साहब, फर्ज करें कि ये जो अना का सर्कल नहीं टूटता, सबका जो कोई भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है, ABC कोई भी उसमें जिम्मेदार है, अगर ये अना के खोल से नहीं निकलते, एक जगह पर बैठ के नहीं करते, तो कितनी देर जो इस प्रेस क्लब की और इस कलम की कैमरा की तस्दीक होती रहेगी। आप क्या समझती हैं कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? मैं बात बताऊँ एक भजन, जब घर में वालिद या वालदा होते ना तो घर को पूरे को सेटल करते हैं जी। उनकी कोई बात गलत भी होती तो हमें कबूल करनी पड़ती है। सही बात है। ऐसे जब तक कि हमारे प्रेस क्लब के जो मामला ठीक नहीं होगी, हम जलीलो ख्वार होते रहेंगे और इसमें 1% नहीं 101% मैं कह रहा हूं कि मजीद हमें और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी हमारे को अगर प्रेस क्लब की हमारे पास कोई फाइल होती है, प्रेस क्लब की बॉडी अनाउंस की होती है तो हम वजीर आला पंजाब से जाते हैं, उसके हम कहते हैं कि हमारे बिहाड़ी के लिए, साफियों के लिए कुछ ऐलान करें, कोई हमें पैकेज दें, कोई हमारी कोई सैलरी लगाएं, कोई हमें मेडिसिन की शक्ल में दे, कोई मेडिकल की दे, कोई चीज नहीं हमारे पास है। हम तो
मैं उस कैमरा मैनों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो कोरोना के दौरान भी जाके अपनी कवरेज करके आगे डिलीवर करते। हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन हम एक डिलीवर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते। अगर ये हमारे सीनियर साथी जी समझ लें कि हमारे जो जूनियर हैं जो सारा दिन मेहनत करते, खबर निकालते, खबर अगर डिलीवर करते, तो वो उनको समझ आएगा कि यार अब मैंने अपनी अंदर वाली मैं खत्म करनी है और मैंने इनके लिए सोचना है। जब हमारे लिए ये सोचेंगे तो हम भी इनके लिए सोचेंगे। देखिए वसीम भाई, आप प्रेस क्लब फर्ज करें नहीं होता तो फिर क्या, इसके लिए क्या इसका हल है? यही हाल है कि इसमें बस एक दो लड़ाई होगी, प्रेस क्लब सील हो जाएगा। देखिए जैसे कि 145 की कार्रवाई में हमारे साफी ने एप्लीकेशन दिया इलाका मजिस्ट्रेट को इसको सील किया जाए, यहाँ पे लड़ाई का खतरा है, बंदे मरने का खतरा है, वो उसकी खारिज होगी। दूसरे ने कोर्ट में रेड कर दिए। ऐसा सिलसिला चलता है, एक आज उठा, कल दो उठेंगे, तीन उठेंगे। इस प्रेस क्लब में जिस दिन कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई नुकसान होगा, उस दिन प्रेस क्लब हमारा सील हो जाएगा। छोटे तो पहले भी होते हैं, छोटे छोटे चल रहे, अभी तक इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को। जिस दिन कोई बड़ा हादसा हो गया तो हमारा प्रेस क्लब भी चले जाएगा और हम प्रेस क्लब सील भी हो जाएगा और हम एक दूसरे के मुंह देखेंगे हम क्या करें। और मैं समझता हूं कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है शेख साहब वो ये है कि जितनी हमारे ग्रुप्स बन गए हैं, हर ग्रुप जो है उसको एक कह लें कि उसूली मुखालफत की बजाय उसको जाती मुखालफत पे ले आए और एक दूसरे की जो हम किरदार कशी भी करना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे इसका ये एक नेगेटिव पहलू है, ये गलत है। हम एक शहर के रहने वाले हैं, हमारे इख्तलाफ राय एक दूसरे से हो सकता है और ये जमहूरियत का हुस्न है, होना चाहिए, लेकिन ये हमारा एक प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से हम एक दूसरे के साथ गालम गलूच और दस्तों गिरबान होना शुरू हो गए हैं। वसीम भाई मेरी बात सुने, जब एक दूसरे को हम निशाना बनाएंगे ना जी, तो नुकसान हमारा होगा। बिल्कुल सही। देखिए अब वुकला के इलेक्शन होते हैं जी, जब इलेक्शन होते हैं 1 घंटे बाद वो इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। अभी मैंने दिसंबर में बिहाड़ी जिम खाना का मैं इलेक्शन जीता हूँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी पोजीशन पे आया हूँ। हमारे बिहाड़ी जिम खाना के 526 मेंबर हैं जी जी, जो जिसमें इंतजामिया हमारी मेंबर है, डीपीओ डीसीओ सारे मेंबर है हमारे जिम खाना के। मैं इलेक्शन लड़ा और जीत कर आया, और जिसने इलेक्शन लूज किया उसने मेरे गले में हाथ डाला और मुझे मुबारकबाद दी, उसने कबूल किया। होना भी ऐसे ही चाहिए। उसके बाद हम 1 घंटे बाद इकट्ठे जिम खाना में अपने गपशप करते और काम करें। अगर हमारे अदारे प्रेस क्लब को भी यही माहौल मिल जाए तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारी एक इज्जत हो जाएगी। मैं तो अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि या मेरे मालिक हमें प्रेस क्लब पे रहम कर, ताकि वसीम साहब मैं एक और आपको मजे की बात बताऊं, हमारे पास फंडिंग देने के लोग तैयार हैं जी, लेकिन फंडिंग क्यों नहीं दे रहे? उसकी रीजन क्या है? कहते मैंने एक ग्रुप को फंडिंग दी, बाकी 9 ग्रुप मेरे खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे वो डरता है, बिल्कुल कहते यार मैंने नहीं देना। उस डरने की वजह क्या है कि हमारे आए रोज प्रेस का मुश्किलात के सामने, कभी हमारे प्रेस की बिजली कट जाती है, कभी हमारे प्रेस के मुश्किलात का सामना हो जाता है, हम फिर पैसे इकट्ठे करते हैं। आगे भी प्रेस का चलते थे, सारा कुछ चलता था। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैंने पर्सनली फील की है कि चले हम लोग जो कुछ साहब हैसियत है, हमारा सिस्टम चलता है। कुछ लोग जो हमारे आपने जैसे जिक्र किया हमारे कैमरा मैन हैं, इसके अलावा हमारे वहाँ पर जो कंपोज़र बैठे हुए हैं उनका तो कोई और नहीं है ना जरिया। तो जैसे ये हमारी आपस में कह लें कि अलग अलग हमारी ग्रुप बंदी हुई है, तो वो भी इससे सफ़र कर रहे हैं, उनके घर मुश्किलात में हैं। अगर हम इकट्ठे हों, हमारे पास फंड्स हों, तो उनकी कोई सैलरी लग जाए प्रेस क्लब से, कोई उनके घर का किचन चले, वो भी तो खिदमत कर रहे हैं ना सारे लोगों की। वसीम साहब आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो हमारे तक खबर पहुँचाता है वो हमारा कैमरा मैन। मैं कैमरा मैन वो खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो सारा दिन धूप में गर्मी खबर निकाल के हमें डिलीवर करता है और हमें आगे भेजता है। हम तो घर में बैठे होते हैं। अगर यही एक देखना, हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो हमारे 10 तो प्रेस क्लब ग्रुप 9 ग्रुप उनके खिलाफ हो जाएंगे जी जी। अगर हमारे प्रेस क्लब के एक बॉडी हो, एक कैमरामैन हो, सारा हो, उसके अखराजात हो, बाकी किसी में सब तकसीम है, ये बहुत कुछ हो जाता है। जब तंजीमें मजबूत होंगी तो ये काम होगा, अदरवाइज हम रोते रहेंगे और रोते रहना है हमने। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ, ये मैं शायद मेरा प्रोग्राम जो मैं आप करें मेरे साथ, कोई मेरे साथियों को अच्छा न लगा हो, क्योंकि मैंने हमेशा हक और सच की बात की है, इसके अलावा और मैंने कोई बात नहीं की। हमें चाहिए कि प्रेस क्लब के इलेक्शन होने चाहिए। देखिए मैं बतौर एमरा डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी ये ऐलान करता हूँ कि प्रेस क्लब के इलेक्शन और एमरा के इलेक्शन हो, मैं खुद रिजाइन करूँगा, सबसे पहले करूँगा।
मैं तो खुले दिल से कबूल करता हूँ। जमहूरियत है, इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरियत के तहत आगे बंदा आना चाहिए जो आगे डिलीवर कर सके, उसका हक के आना चाहिए। अगर हमारे हर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, सूबाई इलेक्शन होते हैं, तो हर 5 साल बाद होते हैं, तो उसमें इलेक्शन में कोई हारता भी है, कोई जीतता भी है, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? ऐसी बात है। अगर लोग आपको पसंद करेंगे, अगर साफी आपको पसंद है, एक दूसरे को करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जीत भी जाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मैं देखना, अभी डीपीओ साहब ने फाइलों का कहा था कि यार आपके पास जो फाइलें, मैंने कही फाइलें डॉक्टर इरफान के पास है ना, तो कहता वो फाइलें आप लें, उसको बेहतर इसको करें, कैसे कर सकते हैं। हमारी डीपीओ साहब के साथ भी मीटिंग हुई, डीसी से भी हुई और डीएसपी साहब से भी हुई। अभी जो मेन प्रोसेस है, हमारे पास फाइलें नहीं है, हम कैसे उनको डिलीवर आगे करेंगे? बिल्कुल सही। सिर्फ उनकी क्या वजह, उनकी जाती मुखालफत की वजह, ग्रुपों की वजह से ये सारा निज़ाम दरम बरम हो रहा है। जो 21 रुपये लिया गया 305 लोगों से, जी जी, वो कहाँ गया है पता ही नहीं। सही बात। ये उससे पहले इलेक्शन भी होते थे, सारा कुछ होता, प्रोसेस चलता था। आगे हमारे प्रेस क्लब के 53 मेंबर होते थे, तो बड़ा इलेक्शन होता था, बड़ा गहमा गहमी इलेक्शन होता था। अब तो माशाल्लाह बहुत तादाद में देखे ना कि अगर जो प्रेस क्लब की इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, जो हमारे प्रेस क्लब के बानी है शेख खालिद मसूद साहब, नवीद इकबाल कुरैशी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, राव शहादत साहब, मुख्तार भट्टी साहब, मियाँ वहीदुर रहमान साहब, जिन्होंने प्रेस क्लब के लिए काम किया, उस प्रेस क्लब की बिल्डिंग खड़ी की। जैसे कि हमारे प्रेस क्लब के पहले सदर सेक्रेटरी भी होते थे, सेक्रेटरी जो इशफाक साहब रहे हैं, उन्होंने फंडिंग ली और बिल्डिंग खड़ी की, हाल बनाया। अगर यही मामला अभी चल जाए तो हमें फंडिंग भी आएगी, हमें सारा कुछ होगा। और हम अगर देखें हमारे प्रेस क्लब में अगर कोई पैसे पड़े हो ना, कोई पता मेरे अकाउंट में पैसे पड़े, कोई मसला मसाइल होता है ना, किसी कैमरामैन का हो जाए, किसी जो साथी जो अपने आप को मिडिल क्लास है, जो नहीं अफोर्ड करता, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सही बात। अभी आप देखते होंगे कि मैं आए रोज कोई ना कोई साफियों के लिए काम करता रहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, और मैं अल्लाह से ये भी हर टाइम ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जो मेरे कुलीग के, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाओ, और इनके लिए मैं काम आता रहूँ, चाहे वो मेरा मुखालफ है, चाहे मेरा वो दोस्त है, चाहे मेरा वो भाई, जो भी है, मैंने इनके लिए काम करना है और साफियों के लिए काम करता रहूंगा। इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इंशाल्लाह मैं करूंगा। इस प्रेस क्लब के हालात ठीक करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह हर तरह प्रेस क्लब के मैं साथ खड़ा हूं। और मैं ये ऐलान करता हूं इस प्लेटफॉर्म से और चैनल से, मेरे दरवाजे हर टाइम साफियों के लिए खुले, और दिन हो रात हो, किसी किस्म की ज़रूरत हो, इंशाल्लाह मैं उनसे पीछे नहीं होऊंगा। जहाँ उनका पसीना गिरेगा मेरा पसीना गिरेगा, जहाँ उनका खून गिरेगा मेरा खून गिरेगा, और उनसे मैं पीछे नहीं होऊंगा। ये हमारा सरमाया है, हमारे कैमरामैन हमारा सरमाया, हमारे साफी हमारा सरमाया, और इंशाल्लाह हम साफत के लिए जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर करेंगे, इससे हम कोई कसर छोड़ेंगे। और मैं मैसेज देता हूँ सीनियर साफियों को कि खुदारा अपने अंदर की मैं मार के इस प्रेस क्लब के लिए बेहतरी सोचे। ये कल हमारा है, ये आज हमारा है, ये हम अभी नौजवान हैं, हम यंग जर्नलिस्ट हैं, हमने इसको डिलीवर करना है। आप अपने बुढ़ापे में जा रहे हैं, आपको चाहिए कि हम पे शफकत का हाथ रखें और हम आपको अप्रिशिएट करें। जहां पे कोई फंक्शन हो हम कहेंगे हमारे सीनियर साफी को बुलाओ, हमारे प्रेस क्लब के बानी को बुलाओ, वो आएंगे तो हम आएंगे। आपके साथ हमारी इज्जत है, ये आप चीज ज़हन में रख लें। खुदारा आप प्रेस क्लब को एक करें और इसके इलेक्शन कराएं, नहीं तो हमें मजीद जलील व ख्वार हो रहे हैं और मजीद होंगे, और हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शेख अदनान साहब हमारे साथ थे, जो बड़े दुख के साथ हमारे जो प्रेस क्लब के हालात हैं उन पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उनका पैगाम यही है कि हम चाहिए कि हम सब मिलकर जो है अपनी मैं से हम में कन्वर्ट हो जाएं, ताकि हम एक ना रहें, हम सब हो जाएं। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारे प्रेस क्लब की भलाई है, इसी में हमारे इदारों की भलाई है। हम दूसरों की आवाज़ बनने वाले, हमारी आवाज़ जो है अपनी दबी हुई है, हमें एक साथ मिलकर जो मसाइल को उजागर करना है। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे अपने मसाइल जो हैं वो भी पैदा हो रहे हैं, हमने दूसरे पब्लिक के मसाइल को क्या उजागर करना है। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।